Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। दो देश जिनके बीच जारी युद्ध को कभी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहा जा रहा है तो कभी ड्रोन वॉर कहा जा रहा है, जिनके सिर पर इतना खून सवार है कि उनके हिंसक इरादों पर दुनिया की कोई शांति अपील असर नहीं कर रही। वो आर्मेनिया और अजरबैजान पिछले महीने के आखिर में छिड़ी जंग के बाद आज भी नारगोनो काराबाग क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए जंग के मैदान में तने हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान में से किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है, किसकी सेना में कितना दम है और आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाओं में से किसके पास ज्यादा गोला बारूद है और किसके पास ज्यादा हथियार हैं। इलाके और जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो अजरबैजान के पास बड़ा इलाका है और ज्यादा जनसंख्या है, यानी आर्मेनिया अजरबैजान से छोटा देश है। नगोर्नो काराबाख 4,400 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। इसमें एथनिक और टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें आर्मेनिया और अजरबैजान को तो देखते हैं कि जो अजरबैजान है उसकी पॉपुलेशन 97 लाख की है और इलाका 87,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और आर्मेनिया इसका 1/3 है, यानी कि पॉपुलेशन 29 लाख और इलाका भी 29,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। सेनाओं के साजो सामान पर जानकारी देने वाली एक वेबसाइट globalfirepower.com बताती है कि अजरबैजान का सैन्य बजट है 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, तो आर्मेनिया का सैन्य बजट 1.38 बिलियन डॉलर है। अजरबैजान अपनी सेना पर जीडीपी का 5.4% खर्च करता है, तो आर्मेनिया अपनी जीडीपी का 4.7% अपनी सेना पर खर्च करती है। अजरबैजान की सेना में 1,26,000 जवान सीधे तौर पर युद्ध लड़ सकते हैं, तो आर्मेनिया की सेना में सीधे तौर पर युद्ध लड़ने के काबिल जवानों की संख्या केवल 45,000 है। अजरबैजान के पास 3 लाख सैनिक रिजर्व मिलिट्री अवेलेबल है, तो वहीं आर्मेनिया में मिलिट्री के लिए रिजर्व में केवल 2 लाख सैनिक हैं। देखिए, इस युद्ध के अंदर में 3 चीज़ें जो उभर के आई हैं जिनका मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहा है, वो है पहला यूएवी और ड्रोन, दूसरा सेंसर्स और तीसरा लॉन्ग रेंज वेपन्स। और एक बात और देखनी पड़ेगी कि इस लड़ाई में दोनों देश को सपोर्ट किस प्रकार से है। आर्मेनिया को सपोर्ट है रशिया का, फ्रांस का, यूके का और हो सकता है आने वाले समय पे यूएस का भी हो। लेकिन जो अजरबैजान है उसको डायरेक्ट सपोर्ट है टर्की का। सीरिया और लिबिया से जो टेररिस्ट हैं, मर्सनरीज हैं, उनको इस इलाके में शिफ्ट किया गया है। इनका एजेंडा और मुद्दा इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का भी है, इसलिए पाकिस्तान जो सदा ही ग्लोबल और रीजनल टेररिज्म का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा है, वो भी इसमें कूद गया है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों की थल सेना के हथियारों के जखीरे की अगर बात की जाए तो अजरबैजान के पास 570 टैंक और आर्मेनिया के पास 110 टैंक हैं। युद्ध में इस्तेमाल होने वाली बख्तरबंद गाड़ियों की बात की जाए तो अजरबैजान के पास केवल 1451 और आर्मेनिया के पास केवल 770 हैं। अगर आर्टिलरी की बात की जाए तो अजरबैजान के पास ये 555 हैं और आर्मेनिया के पास केवल 255। अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो अजरबैजान के पास जहां 147 एयरक्राफ्ट हैं, तो आर्मेनिया के पास केवल 55 एयरक्राफ्ट हैं। सेनाओं का कंपैरिजन करने वाली एक और वेबसाइट armedforce.eu की माने तो नौसेना के मामले में भी आर्मेनिया अजरबैजान से पीछे ही है। अजरबैजान के पास हैं 4 पनडुब्बी तो आर्मेनिया के पास केवल 1 ही पनडुब्बी है। आर्मेनिया और अजरबैजान के इस युद्ध में बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का भी प्रयोग हो रहा है, इस कारण इसे ड्रोन वॉर भी कहा जा रहा है। इजराइल और तुर्की से अजरबैजान को घातक ड्रोन्स मिले हैं, जिनसे आर्मेनिया को बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई के अंदर में मुख्यतः ड्रोन, सेंसर और लॉन्ग रेंज वेपन्स ने काफ़ी डिफरेंस दिखाया है। टर्की अजरबैजान के डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट में है और इजराइल ने अजरबैजान को काफ़ी मिलिट्री वेयरविदॉल दिया है।
टर्की ने तो अजरबैजान के साथ में काफ़ी जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज भी की हैं और उनका डिफेंस और म्यूचुअल असिस्टेंस का भी एक पैक्ट है। लेकिन जिस प्रकार इसराइल ने अजरबैजान को मिलिट्री वेयरविदाल दिया, इसने एक खास डिफरेंस युद्ध के क्षेत्र में दिखाया है। सबसे पहले तो इसराइल इस अजरबैजान का मेजर ड्रोन एक्सपोर्टर रहा है। हेरोप यूएवी और ड्रोन का इस्तेमाल खास तौर पर देखा गया और इसके अलावा देखा गया कि जो सुसाइडल मिशन के ऊपर में कामिकोज यूएवी हैं, यानी कि वो टारगेट के ऊपर पे खुद को भी बर्बाद करते हैं, वो भी दिखने में आए।